जो लोग होम रेमेडीज़ को यूज़ करते हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जो लोग कॉस्मेटिक क्रेजी हैं उनका भी हम ध्यान रखते हैं। तभी तो आज हम आपको बताएंगे कैसे आप कॉस्मेटिक केयर कर सकते हैं जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, कोई भी एलर्जी ना हो, कोई भी साइड इफेक्ट ना हो। तो आइए जानते हैं कैसे हम कॉस्मेटिक का केयर कर सकते हैं। हेलो मैम, वेलकम टू द शो। थैंक यू अंशुल। व्यूअर्स हेलो। मैम, अगर बात करें कॉस्मेटिक्स की, जहाँ तक मैंने देखा है कि हम कहीं से भी खरीद लेते हैं, मोस्टली लोगों के घर में जब राशन आता है वो उसके साथ ही कॉस्मेटिक्स ले आते हैं। तो ये एटीट्यूड जो लोगों का है वो सही है? मतलब हमें कहाँ से खरीदना चाहिए कॉस्मेटिक, और कॉस्मेटिक खरीदते वक्त हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए जिससे हमारी कोई भी स्किन एलर्जी ना हो? बिल्कुल, कॉस्मेटिक्स को ब्लेम करने से पहले हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम कहाँ से ला रहे हैं। एक ऐसी जगह से खरीदिए जहाँ पर टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है। ये नहीं कि रात को दुकान बंद हुई तो वो 45 डिग्री हो गया और दिन में चाहे एसी भी चल रहा हो। दूसरी चीज़ जो ज़रूरी है कि कभी भी कॉस्मेटिक्स के ऊपर आपने देखा है एक्सपायरी डेट नहीं लिखी होती है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग डेट तो लिखी हुई होती है। तो कोशिश कीजिए कि आप जो भी खरीदेंगे वो विदिन 6 मंथ्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग डेट होनी चाहिए। टेम्परेचर वेरिएशन ना हो, पैक अच्छी तरह सील्ड हो और बैच नंबर देख लीजिए, जो नया हो वही खरीदना चाहिए। जैसे कई बार क्या होता है मैम, कोई एक चीज़ जो होती है हमारा कॉस्मेटिक होता है, कभी वो ट्यूब में होता है, कभी वो जार में होता है, या कभी वो किसी भी बॉटल में होता है। तो अलग अलग जो कॉस्मेटिक्स होते हैं अलग अलग चीज़ों में अवेलेबल होते हैं। तो ये कहाँ तक सही है अगर हम अलग अलग चीज़ों को खरीदते हैं? बिल्कुल, देखिए कॉस्मेटिक जब भी ख़राब होता है, जब आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो हवा के कांटेक्ट में आता है और उसी वजह से उसका ऑक्सीडाइजेशन या उसमें एलर्जी पैदा करने वाले जो कीटाणु होते हैं वो जाते हैं। तो कोशिश ये कीजिए कि जिसमें आपका कांटेक्ट कम से कम हो। तो अगर कोई भी चीज़ एक ट्यूब में मिल रही है और एक जार में मिल रही है, सोचिए जार आप खोलेंगे तो उसमें आप उंगली भी लगाएंगे और वो खुले होकर एयर से एक्सपोज भी होगा। हमेशा ट्यूब में खरीदिए। अगर कोई भी चीज़ रिट्रैक्टेबल मौजूद है, काजल स्टिक होती है, अगर आप एक नॉर्मल काजल स्टिक रखेंगे कि धूल मिट्टी उसके ऊपर जमती चली जाती है और जो कीटाणु होते हैं वो हवा में ही तो होते हैं। इसलिए कोशिश कीजिए रिट्रैक्टेबल खरीदिए, जिस पे ढक्कन हो वो खरीदिए। छोटी चीज़ खरीदिए, छोटे से क्या होता है कि जल्दी ख़त्म हो जाएगी तो आपके ड्रेसिंग टेबल पे बहुत देर तक रहेगी नहीं। हाँ बिल्कुल, जैसे आप बात करिए आपने ड्रेसिंग टेबल की, मैंने ज़्यादातर देखा है कितना ही पुराना कॉस्मेटिक्स हो ड्रेसिंग टेबल पे सजा ही रहता है। जैसे हम नॉर्मली बात करें, शादी की लिपस्टिक है तो वो भी आपको दिखेगी। और क्या करती हैं लेडीज़, 6 साल बाद अगर कोई और फंक्शन या पार्टी है तो वही लिपस्टिक उठाई और लगा ली। लिपस्टिक नहीं, ऐसे और भी प्रोडक्ट्स होते हैं। पर ये जो उनका एटीट्यूड है कॉस्मेटिक के थ्रू, ये गलत होता है। क्या बिल्कुल गलत होता है, बिल्कुल गलत होता है, क्योंकि वो लालच छोड़ देना चाहिए। अगर आप उस कॉस्मेटिक और उस लिपस्टिक और आई मेकअप का लालच करेंगे तो डॉक्टर को जितनी फीस देंगे वो सब बराबर हो जाएगा। पहली चीज़ तो ये है कि जो आप ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, शादी की लिपस्टिक की बात है, गाढ़ा रंग होता है, कभी कभी ही इस्तेमाल करेंगे, उन्हें फ्रिज में रखिए। फ्रिज की जो चिलर ट्रे होती है जिसमें टेम्परेचर मेंटेन रहता है, तो वो लिपस्टिक्स जो आप रूटीनली यूज़ नहीं करते हैं उन्हें चिलर ट्रे में रखना चाहिए। आई मेकअप जैसे आपका है, अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो वो ड्रेसिंग टेबल पे होना चाहिए। अगर वो पार्टी मेकअप है तो वो हमेशा फ्रिज में होना चाहिए। दिवाली से पहले सफाई होती है ना घर की, इसी तरह हमारी ड्रेसिंग टेबल की सफाई होनी चाहिए। हर चीज़ को खोलिए, परखिए और फेंकिए अगर वो सही नहीं है तो। जैसे आपने बात करी फेंकने की, तो कई बार ये भी समझ में नहीं आता कौन सा कॉस्मेटिक हमें फेंकना चाहिए, कौन सा कॉस्मेटिक हमें रखना चाहिए। तो कैसे हम जान सकते हैं कि हमें कौन सा कॉस्मेटिक को हमें हटा देना चाहिए? जो भी चीज़ आपको लग रही है उसमें स्टेन आने लगा है या जो 6 महीने से पुरानी हो रही है, देखिए पाउडर्स जो हैं वो 2 साल तक ख़राब नहीं होते हैं, लेकिन आपने देखा कि आपने पाउडर पफ लगाया, आपके चेहरे का ऑयल उस पाउडर के ऊपर चला गया, थोड़े दिन में आपको वहाँ पर एक लेयर नज़र आने लगेगी। जनाब उसे फेंक दीजिए, क्योंकि वो जो है अब वो पाउडर नहीं, आप ही का ऑयल वापस आ रहा है। लिपस्टिक आप खोल के देखिए, कई बार उसमें आपको दाने दाने नज़र आते हैं, जिसका मतलब है कि उसका ऑयल सेपरेट हो गया है। लालच के मारे हम फिर उसे लिप्स पर लगा लेते हैं, चाहे उसमें कितनी ही बदबू आ रही है। एग्जैक्टली। और सबसे बड़ी बात तो आपकी नाक है, जो आप सूंघिए जिसमें भी बदबू आ रही है वो तो आपको फेंकना ही फेंकना है। आई मेकअप की अंशुल खास एक रिक्वायरमेंट होती है कि लालच छोड़ के यूज़ या ना यूज़ आपको उसे 6 महीने में फेंक देना चाहिए। और सबसे ज़्यादा जो आई मेकअप की अगर हम बात करें, जो चीज़ कॉस्मेटिक यूज़ बहुत रेयरली होती है वो होती है मस्कारा। तो हम उसको क्या, मतलब कैसे, कितने टाइम पर तक हमें इसे रखना चाहिए और उसे फेंक देना चाहिए? मस्कारा की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि जब आप मस्कारा निकालते हैं तो आप उसमें एयर पंप करते हैं। आप एयर पंप कर रहे हैं, फिर उसे निकाल के आप उसे यूज़ कर रहे हैं। वो जो एयर है वो साथ में बैक्टीरिया को लेके जा रही है।
तो कई बार मैंने ये भी देखा है कि एक मस्कारा है और 4 लोगों से शेयर कर रहे हैं, वो सबसे खराब चीज़ या है। मतलब शेयरिंग ऑफ कॉस्मेटिक भी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। खासकर वो कॉस्मेटिक जो आपकी बॉडी फ्लूइड्स के कांटेक्ट में आ रहे हैं, जिसमें आई मेकअप और लिपस्टिक्स आती हैं, बिल्कुल शेयर नहीं करेंगे, चाहे भाभी हो या बहन हो। हम सबकी सिक्रीशंस, हम सबके बैक्टीरिया अलग अलग होते हैं। मस्कारा जैसी चीज़ चाहे आपने एक ही बार यूज़ की है, लेकिन आप उसे 6 महीने से ज़्यादा नहीं यूज़ कर सकते। आई इन्फेक्शन अगर हो जाता है, वो ज़िंदगी भर की दिक्कत हो जाती है और उसको ठीक करना बहुत बहुत मुश्किल है। जैसे बिल्कुल आप बताएं कि AHA बहुत ज़्यादा हमें ड्रेसिंग टेबल पर अगर हम देखें या किसी के भी मेकअप किट में देखें तो फेयरनेस क्रीम या एंटी एजिंग क्रीम होती है, उसमें AHA होता है। तो जहाँ तक मैंने सुना है मैम कि जो AHA है वो बहुत ज़्यादा सन सेंसिटिव या इरिटेशन हो सकती है उससे, तो ये कहाँ तक मिथ है और फैक्ट है? नहीं, ये बिल्कुल फैक्ट है, क्योंकि दिक्कत क्या है कि फेयरनेस क्रीम को लोग अपनी क्रीम की तरह यूज़ कर रहे हैं। सुबह जब आप ऑफिस के लिए निकले तो आपने एक फेयरनेस क्रीम लगाई, उसके ऊपर अपने फाउंडेशन लगाया। अरे वो तो एक ट्रीटमेंट क्रीम है, वो आपके रंग को हल्का करने के लिए बनी है, तो कहीं ना कहीं तो वो ब्लीचिंग इफेक्ट कर रही है और आपकी स्किन को सन से सेंसिटिव कर रही है। तो अगर आपको यूज़ भी करना है, चाहे वो एंटी एजिंग है या फेयरनेस क्रीम है, उसे रात को इस्तेमाल कीजिए ताकि आपकी स्किन धूप से उसमें इरिटेशन ना हो। और जो लोग ये यूज़ करते हैं उन्हें दिन में हल्का सा एक स्किन के ऊपर एक फाउंडेशन का, कॉम्पैक्ट का, सनस्क्रीन हम नहीं बोलते हैं बिकॉज सनस्क्रीन लगा के फिर दोबारा कोई नहीं लगाता है और दिक्कत होती है। तो जो फिजिकल सनस्क्रीन हैं जिसमें हमारा कैलेमीन आता है, फाउंडेशन आता है, कॉम्पैक्ट होता है, उसका इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। कॉस्मेटिक जो है कुछ ना कुछ तो उसमें है जी, तो पहले उसे जानिए तब उसे अपने ऊपर लगाइए। तो जाते जाते कोई टिप देना चाहेंगी मैम आप हमारे व्यूअर्स को? बिल्कुल, टिप यही है कि कॉस्मेटिक के बिना तो देखिए हमारी ज़िंदगी चलेगी नहीं। अच्छा कॉस्मेटिक खरीदिए, ब्रांडेड खरीदिए, ऐसी जगह से खरीदिए जहाँ पर टेम्परेचर मेंटेन हो रहा हो, और जिस दिन लगे कि वो लिपस्टिक थोड़ी सी पुरानी हो गई है, उसमें से स्मेल आ रही है, उसे फेंक डालिए। आप स्वस्थ रहेंगी तो खूबसूरती तो अपने आप बनी रहेगी। थैंक यू मैम फॉर कमिंग ऑन दिस शो, इट वॉज नाइस हैविंग यू। थैंक यू अंशु। बिल्कुल सही बात है, अगर आपका कॉस्मेटिक सही होगा तो आपके फेस पर कोई भी एलर्जी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे आप अपनी स्किन का ध्यान रखती हैं वैसे ही ध्यान रखिए अपने कॉस्मेटिक का और अपने आप को दीजिए एक नया स्पार्कलिंग लुक। अभी जस्ट फॉर मोमेंट देखते रहिए सिर्फ प्रज्ञा पर।